हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी कंपाइलर। मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसएससी कंपाइलर में। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि मैं रीजनिंग आपको पढ़ाने वाला हूं, तो आज मैं रीजनिंग का क्लास लेके आ चुका हूं। तो रीजनिंग में हम लोग सबसे पहले वर्बल पढ़ने वाले हैं। तो वर्बल का सबसे फर्स्ट चैप्टर आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, अल्फ़ाबेट एंड डिक्शनरी वर्ड। तो हम लोग आज से ये पढ़ने वाले हैं और कल हम लोग इसका क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए आप लोग को इसमें सबसे पहले मैं आपको अल्फ़ाबेट के बारे में बता दूं। तो आपको अल्फ़ाबेट में पता होगा कि अल्फ़ाबेट में जो लेटर्स होता है 26 लेटर्स होता है, और उसमें से 5 लेटर्स जो होते हैं वोवेल्स के होते हैं और 21 लेटर्स होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स के होते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि अल्फ़ाबेट्स से क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको दो टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो फर्स्ट टाइप है वो है लीनियर वे से। आपको सबसे पहले यहाँ पे लीनियर वे से क्वेश्चन पूछा जाता है। लीनियर वे कहने का क्या अर्थ हुआ, लीनियर मेथड। यहाँ पे आपको ऐसे करके जेड तक उसमें लेटर्स होगा और उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जो सेकंड टाइप होता है, सेकंड मेथड इसका, वो होता है सर्कुलर मेथड। यहाँ पे आपको एक सर्कल की तरह क्वेश्चन में दिया रहेगा। आपको यहाँ पे ए लिखा होता है, बी, और यहाँ पे आपको जेड लिखा होता है। तो इसे आप 1 डिनोट करते हैं, 2, 0, और इसमें आपको निगेटिव होता है, यहाँ पे वाई लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो भी होता है ये पॉजिटिव वे में होता है, और यहाँ पे जो सर्कुलर मेथड होता है इसमें आपको निगेटिव मिलता है। निगेटिव देखिए यहाँ पे -1, पॉजिटिव, और आपको 0। यहाँ पे तीनों तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट मेथड है लीनियर मेथड, उसमें आपको पॉजिटिव तरीके से और लीनियर टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो सेकंड मेथड है सर्कुलर मेथड, इसमें आपको निगेटिव, पॉजिटिव, 0 टोटली शामिल रहते हैं और आपको यहाँ सर्कुलर टाइप से इसको सॉल्व करना पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले मैं इसे क्लियर कर लेता हूँ, उसके बाद में लेटर काउंटिंग ऑफ लेटर्स पढ़ाने वाला हूँ, जिसे मैं क्लियर करता हूँ। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ काउंटिंग ऑफ लेटर्स, कैसे हम लेटर को काउंट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 26 लेटर्स। कितने होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं। और हम लोग इसे दो पार्ट में स्प्लिट करते हैं। जो फर्स्ट पार्ट होगा वो हमारा 13 लेटर्स का होगा, और जो सेकंड होगा वो भी हमारा 13 लेटर्स का होगा। अगर दोनों को ऐड करते हैं तो हमारा 26 मिल जाता है। तो चलिए यहाँ इस फर्स्ट वाले पार्ट में कहाँ कौन कौन से लेटर आते हैं, तो ए से लेके जेड ए से लेके एम तक आते हैं आपको लेटर। और जो ये वाला 13 वाला पार्ट होता है इसमें आता है एन से लेके आपको जेड तक के लेटर्स आते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इसको दो भागों में स्प्लिट कर लिया। 13 वाला पार्ट ए से लेके एम तक का, और ए वाला 13 एन से लेके जेड तक का। तो यहाँ पे हम लोग लेटर को दो भागों में स्प्लिट कर लिए। और ये स्प्लिट क्यों करना है, तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्यों करना है। यहाँ से आपको ए से लेके एम तक का, और यहाँ से आपको एन से लेके जेड तक, ये हम लोग लेटर्स को काउंट करने के लिए स्प्लिट करते हैं। अब रीजनिंग में होता है ऐसा कि आपको जब अल्फाबेट से क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें आपको जो इसको फर्स्ट पार्ट बोलते हैं, फर्स्ट पार्ट, और जो ये वाला होता है वो सेकंड पार्ट इसको बोलते हैं। तो जो रीजनिंग में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो मैं आगे आपको करवाने वाला हूँ, उसमें आपको ये बोला जाता है कि यदि फर्स्ट पार्ट को रिवर्स ऑर्डर में कर दिया जाए, या फिर ऐसे पूछ देगा आपसे कि यदि सेकंड वाले पार्ट को रिवर्स ऑर्डर में कर दिया जाए तब आंसर आप बताइए। तो उसके लिए ये आपको जानना जरूरी था कि हम लोग इसे दो भागों में स्प्लिट करते हैं। जो फर्स्ट वाला पार्ट होता है वो ए से लेके एम तक का होता है, और जो सेकंड वाला पार्ट होता है वो एन से जेड तक का होता है। तो चलिए मैं इसे क्लियर करता हूँ और आगे आप लोग को बताता हूँ। चलिए अब हम जानते हैं कि हम लोग एक और तरीके से लेटर्स को काउंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको लिखता हूँ अल्टरनेटिव लेटर्स। अल्टरनेटिव लेटर्स। तो अल्टरनेटिव लेटर्स यहाँ पे सबसे पहला होता है वो होता है इवन लेटर्स,
और इवन लेटर्स कौन से लेटर्स होते हैं, तो यहाँ पे आपको बी डी एफ ऐसे ही करके आपको जेड तक, ये इसे बोलते हैं हम लोग इवन लेटर्स। और जो सेकंड वाला होता है वो होता है ऑड लेटर्स। तो ये ऑड लेटर्स कौन से होते हैं, तो ये होते हैं ए सी और ई ऐसे ही करके वाई तक होता है, ये ऑड लेटर्स होता है। अब आप बोलेंगे कि मैंने ऐसे कैसे लिख दिया कि ऑड लेटर्स होते हैं इवन लेटर्स होते हैं। तो आपको पता होगा कि ये फर्स्ट पोजीशन पे आता है, उसके बाद बी सेकंड पोजीशन पे आता है, सी थर्ड पे आता है और डी फोर्थ पोजीशन पे आता है। वैसे ही ये 5 पे आता है और ये 6 पे आता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये 2 4 6 ये सभी इवन नंबर्स हैं, और जो यहाँ पे 3 है 5 है, सॉरी 1 3 और 5 ये सभी ऑड नंबर्स हैं। इसीलिए हम लोग फर्स्ट वाले को इवन बोल देते हैं और सेकंड वाले को ऑड लेटर्स बोल देते हैं। तो चलिए मैं इसे क्लियर करने के बाद आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे हम इसे ऑर्डर में कैसे रीअरेंज करेंगे लेटर्स को। तो चलिए मैं इसे क्लियर कर लेता हूँ पहले। तो चलिए जान लेते हैं कि कैसे हम लोग इसे अरेंज करते हैं ऑर्डर में। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं ऑर्डर ऑफ अल्फाबेट। ये दो टाइप का होता है, दो इसे दो तरीके से अरेंज कर सकते हैं। सबसे जो फर्स्ट होता है उसे बोलते हैं हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है, हम लोग ए से लेके जेड तक सीधा डायरेक्शन में बढ़ते हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर मीन्स मेरा कहने का अर्थ यह है कि ए बी सी डी ऐसे ही करके हम लोग जेड तक सिंपल सीधा सीधा लिखते हैं, तो इसे हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर कहते हैं। और जो सेकंड वाला ऑर्डर होता है उसे हम लोग बोलते हैं रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर, तो रिवर्स ऑर्डर क्या होता है, जब हम लोग इसी को हम लोग उल्टे क्रम में लिखते हैं, इट मीन्स जेड से ई की तरफ हम लोग लिखते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं रिवर्स ऑर्डर। जैसा कि जेड वाई एक्स करते करते हम लोग ए तक ऐसे लिखते हैं, तो इसे बोलते हैं हम लोग रिवर्स ऑर्डर। तो हम लोग ने रिवर्स ऑर्डर जान लिया। चलिए मैं आपको दूसरे टाइप के रूल्स पे ले चलता हूँ, इसे पहले क्लियर कर लेते हैं। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि लेटर्स का पोजीशन कैसे हम लोग पता कर सकते हैं और पोजीशन क्या होता है और उसे हम लोग याद कैसे रख सकते हैं। यहाँ पे लेटर्स होता है ए बी, तो पोजीशन क्या होता है इनका, यहाँ पे इसका पोजीशन हम लोग 1 कंसीडर करते हैं, 2 3 4 और ये लास्ट 26। तो ये जो होता है हमारा, यही हमारा पोजीशन होता है, यही हमारा लेटर का पोजीशन होता है। तो इसी को हम लोग को याद करना है, इसी को हम लोग को याद करना है। तो जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन लिखता हूँ कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से बाएं से 17वां लेटर कौन है। तो आप एज्यूम कीजिए कि आपको ये नहीं दिया होगा, आपको ये नहीं दिया होगा और आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा होगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 17वां लेटर कौन है, तो आप इसका आंसर कैसे देंगे। आपको तो पता रहना चाहिए ना कि
पोजीशन पे कौन सा लेटर आता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसके लिए आप क्या करिएगा, तो आप उसको पूरा याद कीजिएगा कि हाँ 1 पे ये आता है, 2 पे भी आता है, ऐसे करके 15 पे वो आता है। तो ऐसे आप याद कीजिएगा इसको, और इसे याद करने में थोड़ा सा वक्त लेगा। तो इसी के लिए एक ट्रिक होता है, मैं आपको एक वोट वाला ट्रिक बता देता हूँ कि कैसे आप इसे इजीली आसानी से याद कर सकते हैं और इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप तुरंत दे सकते हैं। तो चलिए ट्रिक जानते हैं। ये ट्रिक क्या होता है आपका, यहाँ पे मैं लिखता हूँ EJOTY, इजोटी। तो मैंने क्यों लिखा, तो जो ई का पोजीशन होता है वो 5 होता है, जे का होता है वो 10 होता है, ओ का 15 होता है, टी का 20 होता है और वाई का 25 होता है पोजीशन। तो आपको अभी 5 केवल पोजीशन आपको याद रखने हैं, आपको ओनली ये केवल 5 पोजीशन याद रखने हैं। अब याद रखने से फायदा ये होगा कि आपका हर मतलब 5 के इंटरवल पे आपको एक लेटर याद रहेगा जिस पोजीशन के साथ, जिससे आसानी से होगा, उसके बीच का कोई भी लेटर पूछा जाएगा आपको तो वो आसानी से आपको ऐसे काउंट कर सकते हैं, एक या दो इधर या उधर पूछा जाए आप काउंट कर सकते हैं आराम से। तो इसे आपको याद करने से आपको फायदा होगा ये कि आप इसे आसानी से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो जैसे देखते हैं यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 17वां लेटर कौन है। तो बाएं से पूछ रहा है, हमारा बाएं क्या होता है, आपको मैंने बताया था स्प्लिट करके कि 13 पार्ट इधर होता है फर्स्ट पार्ट, और जो 13 पार्ट होता है ये इधर होता है। मतलब कहने का अर्थ ए से लेके एम तक आपका 13 पार्ट और एन से लेके जेड तक आपका 13 पार्ट होता है। तो यहाँ से ये वाला जो होता है वो मिडिल होता है, मिडिल लाइन। उसके अगर आप इधर जाएंगे तो क्या होगा, लेफ्ट होगा, और जो आप इधर जाएंगे वो क्या होगा, राइट। तो आपको लेफ्ट से पूछ रहे हैं, यानी आपको ए की तरफ से पूछ रहे हैं 17वां लेटर कौन होगा। तो नहीं, आप यहाँ पे आपको ट्रिक याद है इजोटी, तो आप पहले देख लेंगे कि 17 के पास में कौन है। तो 17 के पास में कौन है, एक तो 15 आ जाता है आपका और दूसरा 20 आ जाता है। तो हम लोग सबसे ज्यादा पास 15 है तो 15 से काउंट करेंगे। तो ओ के बाद क्या आता है आपका, पी आता है, और पी के बाद क्यू आता है, यानी 17 नंबर पे हमारा 17वां लेटर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्यू। तो इस ट्रिक के यूज से आपने इसका आंसर बहुत इजीली ही दे दिया। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि उल्टे क्रम से हम लोग किसी का काउंटिंग कैसे कर सकते हैं। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग इजोटी, यहाँ पे आप लोग इजोटी ये क्या था, 5 था, और ये 10, 15, 20 और ये 25 था। तो अब हम लोग ये जानते हैं, तो हमारा क्या था, हम लोग यहाँ पे सीधे जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर था उसी की तरह मतलब सीधा हम लोग काउंटिंग कर रहे थे। अब हम लोग को ये पता करना है कि रिवर्स ऑर्डर पे काउंटिंग करने पे इसका क्या होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग एक फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं, उसके बाद आसानी से ये होगा कि हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं कि इसका रिवर्स पोजीशन में ये सबका पोजीशन कितना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको लिख दूं सीधा क्रम प्लस उल्टा क्रम इक्वल टू कितना होगा, 27। अब मैंने ये क्यों लिखा, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पर एक वर्ड लेते हैं, एक लेटर लेते हैं। लेटर मैंने ए लिया, ए को मैंने ले लिया लेटर को। अब इसका पोजीशन क्या होता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से इसका पोजीशन सीधा क्रम से इसका पोजीशन 1 होता है। यदि हम ए से जेड की तरफ काउंटिंग करते हैं तो इसका पोजीशन क्या होता है, 1 होता है, और इसका 26 होता है, मैंने आपको बताया है पहले। और अब यदि हम लोग रिवर्स ऑर्डर में काउंटिंग करें, इट मीन जेड से ए की तरफ काउंटिंग करें, तो यहाँ पे जेड क्या होता है, 1 होता है, और एक क्या होता है, 26 होता है। तो यहाँ पे हम लोग ने यहाँ पे सीधा अल्फाबेटिकल ऑर्डर से तो इसका पोजीशन लिख दिया। यदि हम लोग इसका रिवर्स ऑर्डर से इसका पोजीशन लिखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आएगा 26 आएगा। अब
इस फार्मूला पे इसे बैठाते हैं अगर सीधा क्रम से हम लोगों ने क्या लिया 1 प्लस उल्टा क्रम से कितना आया 26, तो ये कितना हो गया आपका 27। यदि आप किसी भी लेटर को उठाते हो, यदि आप बी को उठाते हो और बी का 2 होता है पोजीशन, अगर आप रिवर्स ऑर्डर से काउंट करोगे तो इसका पोजीशन होगा 25। अगर इसे भी आप ऐड करते हो 2 + 25 तो आपको मिलता है 27। तो ये तो रहा आपका ये। अब मैं आपको यहीं पे बताता हूँ कि यदि आपको सीधा क्रम पता है तो आप 27 माइनस उसका उल्टा क्रम, या फिर उल्टा क्रम पता है तो उसका सीधा क्रम निकाल सकते हो। अब आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ दे कि अंग्रेजी वर्णमाला में एम का उल्टे क्रम से स्थान क्या होगा। आपको उल्टे क्रम से स्थान क्या होगा, तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सिंपली आप पहले ये पता करेंगे कि एम का पोजीशन होता क्या है। तो एम आपको ओ के पास आता है, ओ के पहले आता है MNO। तो आपको ओ का 15 होता है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया ओ का 15 होता है आपको, और इसे 2 कम, यानी एम का पोजीशन आपको 13 हो जाएगा। अब आपको उल्टे क्रम से इसका पोजीशन बताना है क्या होगा। ये तो सामने सीधा क्रम से निकाला इसका 13, अब इस आपको उल्टा क्रम से निकालना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ उल्टा क्रम इक्वल टू लिखेंगे 27 माइनस सीधा क्रम से इसका पोजीशन कितना होता है तो 13 होता है। तो हम लोग इसे अगर घटा देते हैं तो हमारा आ जाएगा, इसे ये उल्टा क्रम से 14 इसका पोजीशन होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए मैं इसे क्लियर करता हूँ और नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग को जानना है कि पेयर्स ऑफ अपोजिट लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, यानी अंग्रेजी वर्णमाला में जो अपोजिट लेटर्स होते हैं उनके पेयर्स हम लोग को जानना है। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पेयर्स ऑफ अपोजिट लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट में जो अपोजिट लेटर्स होते हैं उनका पेयर्स हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग पहले लिख देते हैं, यहाँ पे A B M तक लिखते हैं। ये फर्स्ट हाफ का हमारा लेटर हो गया, और जो सेकंड होता है वो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ से M के बाद से हम लोग N यहाँ से स्टार्ट करते हैं। O P Q R S T U V W X Y और Z, ये हमारा हुआ अपोजिट वर्ड्स। अपोजिट वर्ड्स का ये हमारा पेयर हुआ। यहाँ पे इसका पोजीशन क्या होता है 1 होता है, इसका पोजीशन क्या होता है 26 होता है, और दोनों का ऐड करने पे क्या मिलता है हम लोग को 27 मिलता है। और ये जो 2 होते हैं हमारा A और Z, ये दोनों पेयर्स होते हैं। वैसे ही करके इसमें से कुछ है जिसको आप ट्रिक से याद कर सकते हो।
जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जीटी, जीटी मीन्स क्या, ग्रैंड ट्रंक रोड, इसे आप याद कर सकते हो पेयर्स। ये कभी कभी आपके एग्जाम से भी पूछ लेते हैं, पूछ लिया जाता है कि हाँ ये इस लेटर्स का पेयर्स क्या होगा आपका, तो ऐसे में आपको ये याद रहना जरूरी होता है। मैं आपको इसका सेकंड भी ट्रिक बता देता हूँ कि यदि आपको किसी भी लेटर्स का पेयर आपको पूछता हो, जैसे मान लीजिए सिंपली में मैं समझाने के लिए यहाँ पे आपको ये ले लेता हूँ, आपको अगर ए का पेयर्स पूछ रहा हो, ये हर क्वेश्चन पे लागू होने वाला है, तो आपको सिंपली पता होना चाहिए कि हाँ कि ए का आपका पोजीशन क्या होता है, वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपका पोजीशन क्या होता है ए का। तो हम लोग को पता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए का पोजीशन 1 होता है, और हम लोग को उसका पेयर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, 27 माइनस 1, 27 में से घटा देना पड़ता है। जिसका भी पोजीशन, जिसका भी पेयर लेटर आपको पूछ रहा है, उसका जो पोजीशन होता है उसको 27 में से माइनस कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा वाला लेटर, जो पेयर वाला लेटर होगा। यहाँ पे 26 आया, 26 पे क्या आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो जेड आता है, तो हमारा इसका पेयर लेटर, पेयर वर्ड जेड हो गया। तो चलिए इसी के साथ अब बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ, इसे मैं क्लियर कर लेता हूँ। चलिए तो हम लोग एक क्वेश्चन पढ़ते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 14वें अक्षर के दाएं का चौथा अक्षर कौन सा है? तो आपको अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आप क्या करेंगे? तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि इसे सॉल्व कैसे किया जाता है। तो इसका एक आपको रूल होता है, यहाँ पे ए लिखते हैं और इधर जेड लिखते हैं, और जो ये होता है मिडिल होता है, मिडिल पॉइंट, मिडिल पोजीशन। इसके इधर मैंने आपको बताया था लेफ्ट होता है, और इसके इधर जो होता है वो राइट होता है, और ये होता है राइट इंड, जेड होता है राइट इंड, और ये होता है जो ये होता है, ये होता है लेफ्ट इंड, लेफ्ट इंड। तो अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि जब हम बाएं की तरफ से, यदि क्वेश्चन में आप अब अगर आपको ये कहता है कि बाएं से दाएं की तरफ, तो आपको क्या करना है, जो भी पोजीशन दे रखा है उसे ऐड करना है। इट मीन्स यदि आपको कह रहा है, जैसे इस क्वेश्चन में बोल रहा है बाएं से, बाएं को हम लोग लेफ्ट लिखते हैं और लेफ्ट को हम लोग एल से डिनोट करेंगे। पूरे क्वेश्चन में ऐसे मैं जो भी क्वेश्चन कराऊंगा उसमें आप बाएं को ऐसे कंसीडर करेंगे, और जो दाया है उसे आप आर से कंसीडर करेंगे। तो चलिए, ये बोल रहा है आपको लेफ्ट से 14 में, और जो दाएं से बोल रहा है चौथा। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, ये बोल के आ रहा है कि लेफ्ट से आपको 14 स्थान पे आना है, यहाँ पे लगभग कुछ हुआ 13 तक, तो यहाँ तक होता है 13, आपको यहाँ तक आना है 14वें स्थान तक, आपको ये 1 होता है, और यहाँ पे आपका 26। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है बाएं से 14वें स्थान के दाएं चौथे, यही ना बोल रहा है क्वेश्चन में, बाएं से 14वें अक्षर के दाएं का चौथा अक्षर कौन है। तो बाएं से 14वें अक्षर के दाएं, दाएं तो हम लोग का इधर आएगा, यानी हम लोग को क्या करना है, ये दोनों को बेसिकली ऐड कर देना है। तो ऐड करेंगे तो कितना होगा, 18 होगा। 18 किसके पास है, 15 से 3 ज्यादा है, तो 15 पे क्या होता है, वो होता है, वो के बाद पी क्यू आर, आपका आंसर इसका क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, इस वाले क्वेश्चन का आर हो जाएगा। अब यदि आपको अगर क्वेश्चन में ऐसे पूछ ले कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 14वें अक्षर के दाएं, सॉरी बाएं, फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूं मैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 14वें अक्षर के बाएं, यहाँ पे बाएं लिख देते हैं, बाएं का चौथा अक्षर कौन सा होगा। तब यहाँ पे ये वाला ऐसे नहीं होगा, यहाँ पे मतलब हम लोग इसको जैसे 14 + 4 करते थे, हम लोग यहाँ पे अब ऐड नहीं करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग 14 - 4 यानी इसको हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग, मैं समझा देता हूँ कि हम लोग को सब्सट्रैक्ट क्यों करना पड़ता है, क्यों घटाना पड़ता है। तो क्वेश्चन के अनुसार अगर हम लोग इस चार्ट पे देखें, तो यहाँ पे 14वें अक्षर, बाएं से 14वें अक्षर के, यानी बाएं से 14वें अक्षर के बाएं, यानी 14वें अक्षर यहाँ पे पहुंचने के बाद बाएं बोल रहे हैं। बाएं कितना, तो 4, यानी लगभग यहाँ से 14 से अगर हम 4 घटाएंगे तो ये 10 आएगा, और ये हमारा पूछ रहा है कि 10वां लेटर क्या है। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आपका आंसर हो जाएगा
सिंपली 10 पे क्या आता है, जे आता है, आपका इसका आंसर हो जाएगा जे। तो ऐसे हम लोग क्वेश्चन को करने वाले हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन को ऐसे किया जाता है। तो सिंपली मैं यहाँ पे एक आपको लिख देता हूँ, सिंपली आपको इसे याद रखना है। यहाँ पे यदि लेफ्ट से आपको ऐसे मैं लिख देता हूँ, फ्रॉम, क्वेश्चन में बोलता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो क्या करेंगे हम, ऐड कर देंगे। ओके। अब यदि क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे कि फ्रॉम लेफ्ट टू लेफ्ट, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ऐसे ही आपको इसमें राइट के लिए भी होता है। आपको यदि इसमें पूछता है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो इसमें आपको क्या करना है, ऐड करना है। और यदि सेकंड पूछता है यदि राइट से आपको राइट, तो यहाँ पे हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। और चलते हैं इसी के साथ अगले रूल की तरह, मैं इसे क्लियर करता हूँ। अब चलते हैं एक क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर के बाएं का 14वां अक्षर कौन सा होगा। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सिंपली मैंने बताया था जैसे कि लेफ्ट से फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो इसमें क्या करना है आपको, यदि फ्रॉम लेफ्ट से अगर राइट की तरफ पूछ रहा हो तो यहाँ पे आपको ऐड यानी जोड़ना है। यदि लेफ्ट से आपको लेफ्ट की तरफ पूछ रहा है तो आपको मतलब इसको सब्ट्रैक्ट करना है। अब आते हैं राइट में। राइट से यदि आपको पूछ रहा है कि लेफ्ट में जाने पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे आपको ऐड करना है। और राइट से राइट की तरफ पूछे तो यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैं इसे क्लियर करता हूँ और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि बाएं से यानी लेफ्ट से, फ्रॉम लेफ्ट से यहाँ पे 12, यहाँ पे लिख लेते हैं फ्रॉम लिखते हैं लेफ्ट में कितना है, 12वें टू, कहाँ से, 12वें के बाएं, यानी फिर आपको लेफ्ट में कितना, तो यहाँ पे आपका 14वां, तो यहाँ पे आपको लिखना है 14वां। पूछ रहा है कि आपका कौन सा लेटर होगा, यानी बाएं से 12वें अक्षर के बाएं का 14वां लेटर कौन होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट से लेफ्ट की यानी दोनों तरफ लेफ्ट है, तो यहाँ पे हम लोग को सिंपली सब्ट्रैक्ट करना है। और सब्ट्रैक्ट कहाँ से करना है, यहाँ से करना है इसको इससे। तो यहाँ पे लिखेंगे 12 माइनस 14, तो यहाँ पे हम लोग का क्या मिलेगा, -2। अब आप यहाँ पे बोलेंगे कि तो ये तो माइनस में आ गया, अब माइनस में तो कोई पोजीशन बताया नहीं मैंने, तो ये कैसे होगा। तो इसके लिए एक नोट लिखते हैं, नोट लिखते हैं, यदि निगेटिव या फिर 0 आ जाए तो उसे पॉजिटिव बनाने के लिए +26 का यूज करते हैं। तो यहाँ पे सिंपली इसका आंसर पाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम +26 का यूज करेंगे। तो यहाँ पे +26 करेंगे यहाँ पे, तो आपका कितना आएगा, 24 आएगा। और आपको पता है 24 पे क्या होता है, तो यहाँ पे होता है x। यहाँ पे आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब ये हम यदि इसमें थोड़ा सा चेंजेस करते हैं क्वेश्चन में, और यहाँ पे लिखते हैं, मैं इसको 14 कर देता हूँ और यहाँ पे मैं बाएं की जगह पे दाएं कर देता हूँ।
दाएं कर देता हूँ और इसे क्लियर करता हूँ अभी। तो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो सिंपली वही रूल है हम लोग के पास जो है, बाएं से बोल रहा है तो लिखेंगे फ्रॉम लेफ्ट में कितना बोल रहा है 14 टू, यहाँ पे बोल रहा है दाएं यानी राइट लिखना है, राइट में कितना बोल रहा है, फिर राइट में भी 14 ही बोल रहा है। इसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसमें हम लोग को लेफ्ट टू राइट है यानी इसमें हम लोग को पॉजिटिव यानी इसको प्लस करना पड़ेगा दोनों को। यदि हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पे हमारा 14 + 14 करते हैं तो यहाँ पे आता है हम लोग का 28। अब आप बोलेंगे कि तो ये तो 28 आ गया, 26 तक ही लेटर आता है, 28 तो कोई लेटर होता नहीं है। तो इसके लिए भी एक नोट लिखेंगे हम यहाँ पे। तो नोट होगा ये कि यदि 26 से ज्यादा संख्या आ जाए तो वहां पे तो -26 का यूज करते हैं। तो ये नोट आपने लिख लिया, यानी यहाँ पे हम लोग का इसका मतलब यहाँ पे हम लोग को -26 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग यदि -26 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा और 2 पे क्या आता है, तो 2 पे आता है बी, यानी हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा इसका। तो चलिए मैंने आपको ये सब कुछ सारी चीजें समझा दी हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन लिख के देता हूँ, एक क्वेश्चन बनाते हैं यहाँ पे हम लोग। क्वेश्चन एक बनाते हैं, यहाँ पे लिखा है लेफ्ट से फ्रॉम लेफ्ट में कितना, तो 6, उसके बाद लिखा लिखा और राइट से कितना 2, इसमें लिखते हैं 8। उसके बाद अगर फिर से आपको अगर लेफ्ट लिख रहा है और लेफ्ट में आपको पूछ रहा है कि इसमें 7वां लेटर कौन होगा, तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पे सबसे जरूरी चीज समझना है ये कि हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने का क्या अर्थ हुआ कि हम लोग लेफ्ट से राइट के लिए पहले लिखेंगे, पहले हम लोग लेफ्ट से राइट के लिए लिखेंगे, पहले हम इसको छोड़ेंगे। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, लेफ्ट से राइट यानी प्लस करेंगे, तो प्लस करने के लिए 6 + 8 लिख देंगे। अब हमारा ये हो चुका, तो अब हम फिर यहाँ से जाएंगे, याद रखिएगा ये मिस्टेक मत कीजिएगा, हम लोग यहाँ से जाएंगे। इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ से ना जाके हम लोग यहाँ से जाना है, बस यही चीज याद रखना है। तो यहाँ पे लेफ्ट से लेफ्ट आ गया तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। तो लेफ्ट से लेफ्ट आएगा तो यहाँ पे माइनस होगा, माइनस में क्या होगा, जो पूछ रहा है 7 नंबर, तो यहाँ पे 7 नंबर माइनस कर देंगे। और जो टोटल आएगा इसका, यहाँ पे हम लोग इसे इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा और इसमें जोड़ेंगे तो ये 7 आ जाएगा आपका। तो ये 7 पे जो आता है तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का जी आंसर हो जाएगा। तो सिंपली मैंने ये क्वेश्चन करा दिया है। अब आपको जो भी बचता है वो मैं कल कराऊंगा, और उसके साथ बस ज़्यादा नहीं बचा है, कुछ 4 या 5 टॉपिक रह गए हैं, उसके साथ मैं क्वेश्चन के साथ कल मैं इस चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगा और उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि आप वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाना चाहते हो तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।